हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनर साइंस क्लासेस। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है 11th क्लास के लिए। बेसिकली आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए एजुकेशनल फैक्ट थोड़े अलग अलग रख देता हूँ मैं और आपसे अच्छी तरीके से बातें करूँगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट मी और ये वीडियो अंत तक देखिए। बहुत सारे छात्र हैं जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पे अभी 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे छात्रों की कॉल आए कि सर आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लीजिए ताकि अच्छे से अच्छा हमारी पढ़ाई हो सके। बेसिक फैक्ट ये है कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर हम ले भी सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग कैसे कि कितने लोग हैं कि जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कितने लोग दिल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मायने रखता है। इसलिए बहुत जो छात्र है कि बहुत सारे छात्र एक बात मन में ठान लेते हैं कि यार ये हमारे अभी 10वीं हो गए, एसएससी हम पास हो जाएंगे, अभी कोरोना की महामारी आई है इसलिए आपका रिजल्ट थोड़े बहुत दूर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र आप निगेटिव हो जाएंगे, है करेंगे हम, अभी तो एडमिशन भी बाकी है। लेकिन एक बात ख्याल में रखिए कि अभी तो आपकी जीवन की शुरुआत है। आपने अभी से जीना शुरू किया है। अभी आप कॉलेज लाइफ में आए हो। अब यहां से बात बनती है कि आप क्या करोगे आगे। अगर आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कुछ ना कुछ तो अच्छा बन के दिखाना है कि अरे नहीं मैं सबसे अलग हूं, कुछ तो अलग मुझे करना पड़ेगा। इस फैक्ट को अपने दिल में बनाए रखो कि यार नहीं, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो बनना है। अगर मैं अब ये नहीं करूंगा, अगर अब मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ एंड हो जाएगी। ऐसा फैक्ट आप आपके मन में दबा लीजिए। कुछ तो नया करके दिखाना है आपको, ऐसा आप सोचिए, थिंक कीजिए उसे। इस वजह से अगर आपने अभी सोचा नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ही बुरी हो जाएगी। बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको साइंस के बारे में अगर डर भी लगता हो तो भी आप साइंस लीजिए अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर आप मराठी मीडियम में भी होगे, सेमी मीडियम में अभी अगर होगे तो बेस्ट में से बेस्ट आप बन सकते हो। सिर्फ आपके मन को ठान लेना है और हम भी तो है, हम आपके साथ डटे रहेंगे। पहली बात तो यह है कि मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरे अपने हो, कोई मुझसे अलग नहीं है। कोई हम में से सारे के सारे हम सारे एक हैं। इसलिए हमें एकजुट होके बहुत सारा जो सक्सेस है उसे हमें हस्तगत करना है, हमें हमारे पास लेना है उसे। इसलिए तो बेसिक इम्पोर्टेंट मैं आपको भी फ्रैंकली बता देता हूँ आपको कि आपने पहले जब वीडियो स्टार्ट किया होगा तो आप अचंभे में पड़ गए होंगे, अरे यार सर तो हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो मराठी में बात करना चाहिए। हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो हमें आउट ऑफ स्टेट के बाहर भी देखते हैं। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको मराठी समझ में नहीं आएंगी। मराठी सिर्फ हम लोगों को समझ में आती है, मराठा लोगों को। यानी हम जो मराठा लोग हैं, यानी सारे महाराष्ट्रियन जो है उनको हिंदी मराठी अच्छी तरीके से समझ में आती है और हिंदी भी अच्छी तरीके से समझ में आती है। लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट में हमारे वीडियो जो देखते हैं लोग, तो उससे हिंदी नहीं उन्हें मराठी नहीं समझ में आएगी। इस वजह से हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो बात भाषा की नहीं है, बात नॉलेज की है। आपको क्या करना है, आज से हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं होप करता हूँ कि सारे के सारे जो छात्र हैं जो अभी 10th पास हुए, जिनका रिजल्ट भी नहीं लगा है, वो भी अच्छे से अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट करेंगे। हम कुछ तो अलग बना देंगे, तोड़ देंगे सारे। नीट में अगर कोई भी गरीब का छात्र अगर उत्तीर्ण हो गया तो हमारे वीडियो लेक्चर को बहुत सारी कीमत आ जाएगी, बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी हमें। इसलिए ये सोचो मत आप कि सर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे आगे क्या करना है, हमने नहीं फिक्स किया है। तो आप फिक्स कीजिए, जरूर फिक्स कीजिए। कुछ लोगों ने तो आगे का सारा फिक्स कर लिया है कि सर मैं ऐसा करूँगा, सर मैं वैसा करूँगा। बहुत सारे छात्र हैं उनके जो एम्स है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपके एम्स को आपको कंप्लीट करना है तो उसे एक मोड मिलना चाहिए, उसे दिशा मिलनी चाहिए। तो उस दिशा की तरफ आप भागो,
उसकी तरफ आप सिर्फ मत देखना नहीं है, आपको चलना है उसके पास, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो आप सक्सेस भी नहीं होंगे। इस वजह से आपको अगर एक बोर भी लगता होगा तो आप ये जरूर ख्याल में रखिएगा कि हमें क्या क्या करना है। इसलिए ये जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है, इसमें आपको सारे 11th क्लास में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, मैं सारा का सारा बताऊंगा। प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यू बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अपने लोगों को चैनल है, अपना चैनल है, अपना क्लास है, अपना जो एक क्लास है, क्लास नहीं परिवार की तरह है। इसलिए प्लीज कोऑपरेट मी, सारे के सारे वीडियो आप देखिए, उसमें मेरा फायदा ज़्यादा नहीं है, आपका फायदा ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से अगर देखते रहे तो सिर्फ जून या जुलाई तक हमारा जो सिलेबस है 11 का कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए। अब आप बोलेंगे सर, आप में से कुछ छात्र बोलेंगे सर ये नीट एग्जामिनेशन बता रहे हैं सर, लेकिन ये नीट एग्जामिनेशन है क्या? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नीट सीईटी क्या होती है। नीट एंड सीईटी ये जो है वो एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि अगर जैसे कि आप पहले पहली में थे, उसके बाद दूसरी में गए, उसके बाद तीसरी कक्षा में गए, वैसे ही आप 9th क्लास में से 10th क्लास में गए, वैसे ही आप 11th क्लास में जाइए, 12th क्लास में जाएंगे 11 से 12th में। लेकिन अगर 12th में से आपको एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है आपको, अगर आपको मेडिकल बनाना, मेडिकल जो क्षेत्र है उसमें अगर आपको प्रगति करनी है, डेवलपमेंट करनी है मेडिकल, उसके बाद में एग्रीकल्चरल फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड में आपको जाना है, तो हमें एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती है और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद ही हमारा कॉलेज में एडमिशन होता है। अरे 11वीं 12वीं तो कोई भी पास हो जाएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस किसको है? अगर आप गरीब भी हो, अगर आपके पास पैसा भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप डॉक्टरेट करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम जो नीट है, ये नीट एग्जाम आपको क्रैक करनी पड़ेगी। और नीट एग्जाम अगर आप क्रैक कर गए तो आपका लाइफ सिर्फ सोना बन जाएगा, सोना। बहुत ही इंपॉर्टेंस आ जाएगा, आपके लाइफ को बहुत ही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए सिर्फ आपको ये 2 साल इतनी मेहनत करनी है, खुद का खाना पीना बस और स्टडी, खाना पीना और स्टडी। आपको जो आपने सारे जो अदर जो कार्य होंगे, जो अदर वर्क आप करते होंगे, तो सारे का सारा का त्याग दीजिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए नीट में, 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास नीट का बेस है। अगर यहां पे आप उसे क्लियर कर जाओगे, 11th क्लास का जो स्टडी अगर परफेक्ट कर दोगे, कुछ भी ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे जस्ट हो गया आपका। क्योंकि हम कहते हैं कि कौन से भी काम की जो शुरुआत है अगर अच्छी हो जाए तो आधा जो सक्सेस है वो हमें ऑलरेडी मिल जाता है। इसलिए 11th क्लास आप ऐसा कर दीजिए, जून महीने तक हम ऑलरेडी रेगुलर वीडियो लेक्चर डालते रहेंगे और उस वीडियो लेक्चर को आप देख देख के सिर्फ देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखिए। आप मैं पढ़ाऊंगा, जी जान लगा के पढ़ाऊंगा और आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे उसे। जब आप क्लास को आ जाएंगे तब उस वहां आने से पहले आपके सारे के सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंस आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकोगे नीट एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपको उसकी एक लत लग जाएगी और वो स्टडी की लत लगना बहुत ही जरूरी है। मैंने बहुत सारा सोच लिया है, एक ही वीडियो लेक्चर में अगर बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। इस वजह से बहुत सोच के रखा है मैंने कि आपको क्या क्या करना है, बहुत सोच के रखा है। अगर वीडियो लेक्चर देखते देखते मैंने आपको अगर बहुत सारे जो टेस्ट है वो भी अगर दे दिए तो आपसे 2022 में आई थिंक आपकी नीट एग्जामिनेशन होगी,
तो 2022 में होने वाली जो नीट एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन आपकी आज से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज से स्टार्ट करो। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। महामारी है तो क्या हुआ, कोरोना पे हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं, हम घर में हैं, लेकिन घर में भी है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें चलता रहना है। जब जो रुक गया वो मर गया, वो नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो वैसा मरा हुआ है, वो खेत में जाएगा, पानी भरेगा, गौ को पानी भरेगा, वैसा करेगा, वो कुछ नहीं, उनका लाइफ स्टाइल बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आज आप स्टडी करोगे तो आपकी लाइफ कुछ अलग हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी, कुछ तो अलग बनेगी आप, सबसे अलग। और आपके जो माता पिता है उनके चेहरे पे खुशी होगी, और जो खुशी आ जाएगी उसे हम जिंदगी कहते हैं, उसे जिंदगी कहते हैं। अगर आपकी वजह से आपके माता पिता अगर दुखी हो जाए तो उसे जिंदगी नहीं कहा जा सकता, वो स्वार्थी जिंदगी है। आपके लिए अपने माँ बाप ने जो सैक्रिफाइस किया है उस सैक्रिफाइस का फल उन्हें देना है। तो उस फल को देने के लिए आप सिर्फ 2 साल आपको स्टडी करना है। नीट एग्जामिनेशन क्रॉस करनी है आपको। एक्चुअली ये जो एग्जामिनेशन होती है 720 मार्क्स की होती है। हाँ, आपके जो सारे जो वीडियो देख रहे हैं उनके सारे के सारे कि अब के पंजे लग गए होंगे और ये 720 मार्क का, लेकिन एमसीक्यू टाइप है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब लोगों को बुरा लग गया, अरे नहीं अच्छी बात है, लेकिन बात यह है एमसीक्यू टाइप अगर हो तो फिर भी इसमें नेगेटिव सिस्टम होती है, नेगेटिव सिस्टम। और टोटल सब्जेक्ट होते 3 सब्जेक्ट का हमें सिर्फ स्टडी करना है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का 2 साल स्टडी करना है। 3 आज तक आप 10th क्लास में जब हो तो आप 8 9 सब्जेक्ट का आप अभ्यास स्टडी कर चुके हो, उसके बारे में उसका अभ्यास किया है आपने। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप जरूर कर सकते हो। सिर्फ 3 सब्जेक्ट का स्टडी करना है आपको, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का। कौन सा? एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अब अगर हम बात करें विनर साइंस क्लासेस की, हमारे क्लास की, तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए हमारे पास सुपीरियर टीचर है, बहुत सुपीरियर टीचर है। वो ऐसे पढ़ाएंगे आपको कि जैसे आप परिवार के सदस्य हो। जान दो, बात अलग है। लेकिन फिजिक्स जो है वो 180 मार्क का आ जाएगा, 180, 720 में से 180 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे वो हमें फिजिक्स पे पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री पे 180 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है, क्योंकि अगर बायोलॉजी यहाँ पे आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको मिलेगी 360, और ये दोनों मिलके होते हैं 360। यानी 2 सब्जेक्ट का स्टडी करने के बाद जितने मार्क्स हमें मिलेंगे उतना एक सब्जेक्ट का स्टडी करने से मार्क मिलेंगे 360 मार्क्स। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपने 720 में से 500 मार्क भी लाए ना दोस्तों, सिर्फ 500 मार्क, 720 में से 500 मार्क भी आए तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत ही अच्छी लाइफ बन जाएगी आपकी। अगर आप गरीब भी हो तो आपको 1 रुपया डोनेशन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमबीबीएस, एमडी, उसके बाद में बीएएमएल, बीएचएमएल, बीयूएमएस, उसके बाद में बीबीएससी, बहुत सारे जो फैक्ट्स है, मेडिकल जो कि मेडिकल साइड है उसमें जो सारे के सारे फैक्ट्स, उसमें नीट से आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ 2 साल अगर मेहनत की तो अच्छे से अच्छे तरीके से भी आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए आज मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ख्याल में रखिएगा इतना ही कि भाई 11th क्लास में हमें 4 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला है बायो, मेरा सब्जेक्ट है मेन तो बायोलॉजी। उसके बाद में हम देखेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद में है फिजिक्स,
और फिजिक्स के बाद है मैथमेटिक्स। मैथ आपके साथ नहीं छोड़ेगा, मैथ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, आपके पीछे ही रहेगा वो। ये जो 4 सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों के 4 सब्जेक्ट के लेक्चर हर रोज मैं आपको अपलोड करूंगा, चार के चार सब्जेक्ट। और रही बात हिंदी लैंग्वेज की भाई, तो आप मेरे हिंदी को हंसते होंगे क्योंकि बहुत ही ओल्ड फैशन के टाइप की मेरी हिंदी, लेकिन मैं भी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी, तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको भाषा की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज होना है। तो कल से हम हर रोज एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर डालेंगे बायोलॉजी पे, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ इनर साइंस क्लासेस में। मैं योगेश लोखंडे सर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ इनर साइंस क्लासेस में, और जो सारे के सारे बाकी की जो टीचर्स हैं वो भी अपने वीडियो लेक्चर हर रोज आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बेस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ बायो पे फोकस करना है। अभी सिर्फ बायो पे फोकस कीजिए। आप केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा साइड में रख दीजिए। अभी जब रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा कोरोना के बाद हुआ, तब इस पे फोकस किया तो चलेगा। सिर्फ अब हम बायोलॉजी पे फोकस करेंगे, क्योंकि 360 मार्क्स हैं हमारे, और हमें 12th के बोर्ड के पेपर के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि अब जब नीट पढ़ेंगे तो बोर्ड के पेपर हमारे इजी निकल जाएंगे। तो हमें नीट पे फोकस करना है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं जितना बताऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही कीजिए आप, ज्यादा अलग से नहीं आएगा। आपको कुछ तो नया बनाने की मैंने ठान ली है, इसलिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कल।